शोबिस की फिल्मी दुनिया चमकते दमकते डूबते उभरते सितारों से हर दम झिलमिल करती रहती है, लेकिन इसी फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ हम वक्त कोई ना कोई खबर गर्म रहती है। कभी सितारों की शादी के हवाले से तो कभी उनके रोमांस और तलाक की खबरें सुनने को मिलती हैं। कहते हैं कि सियासतदान हो या फनकार, तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी उनकी ही नहीं रहती, बल्कि अवाम उनके बारे में जानने के लिए ख्वाहिशमंद होती है। गालबन यही वजह है कि उनकी शादी की खबर हो या उनकी अलैदगी की खबर अखबारात की जीनत बनती रहती हैं। और एक आम ख्याल ये है कि शोबिस की दुनिया में अमूमन शादियां कामयाब नहीं होती, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उन शादीशुदा जोड़ों की जो फिल्म इंडस्ट्री में आए, उन्होंने हीरो का किरदार अदा किया और उनके पार्टनर ने हीरोइन का किरदार अदा किया और स्क्रीन पर ही एक दूसरे को पसंद किया और उसके बाद उन्होंने कामयाब जिंदगी गुजारी। सबसे पहले बात करते हैं सुबहिया खानम और संतोष कुमार की जोड़ी की। सुबहिया खानम और संतोष कुमार की जोड़ी बिलाशुबा खूबसूरत थी और ये फिल्मी जोड़ी 1950 के अशरे में सुपरहिट करार पाई। सुबहिया खानम का असल नाम मुख्तार बेगम था, जबकि संतोष कुमार का असल नाम सैयद मूसा रजा था। क़याम पाकिस्तान से कबल संतोष कुमार अपनी पहली फिल्म में काम कर चुके थे, ताहम 1950 में उन्होंने पहली दफ़ा पंजाबी फिल्म बेली में जलवागर हुए और ये 1950 का ही साल था जब उन्होंने उर्दू फिल्म दो आंसू में काम किया और उनका किरदार तरीख साज रहा। दो आंसू ही फिल्म ऐसी थी जिसमें पहली बार सुबहिया खानम को एज ए हीरोइन किरदार मिला। शायकीन ने इस जोड़ी को बेहद पसंद किया। पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसको पाकिस्तान के सिनेमाघरों में 25 हफ्ते तक नुमाइश जारी रखने का एजाज हासिल हुआ। संतोष कुमार पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने फिर दूसरी शादी सुबहिया खानम से की और उन्होंने सुबहिया खानम से अपने रिश्ते को आखिरी दम तक निभाया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की 1950 के अशरे की दोबारा बात करें तो एक और कामयाब जोड़ी यानी कि नैयर सुल्ताना और दर्पण की थी। नैयर सुल्ताना ने अपने करियर का आगाज फिल्म कातल से किया और उसके बाद उन्होंने फिल्म इंतखाब में काम किया, जबकि उनको शोहरत मिली फिल्म 7 लाख से और 7 लाख में उनके साथ थे अदाकार दर्पण। माजी के अदाकार दर्पण का असल नाम सैयद इशरत हुसैन था। दर्पण और नैयर सुल्ताना की जोड़ी को भी पाकिस्तान फिल्म बीनों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। अदाकार दर्पण और नैयर सुल्ताना की शादी फिल्मी सनत की कामयाब तरीन शादियों में शुमार की जाती है। शादी के बाद नैयर सुल्ताना ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी को कामयाब करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी कर ली और फिर वो काफ़ी अर्सा तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहीं। जब 1980 में अदाकार दर्पण की बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया तो उसके बाद वो एक दफ़ा फिर अपने शोहर के बिजनेस को उन्होंने संभाला और अदाकारी की तरफ आईं और उन्हें मलका जज्बात का खिताब दिया गया। अब हम बात करते हैं माजी के डायरेक्टर राइटर रियाज शाहद की। जी हाँ, ये रियाज शाहद वही हैं जो अदाकार शान के वालिद हैं। उन्होंने 1962 में पहली बार फिल्म ससुराल को डायरेक्ट किया, जो कि पाकिस्तान की यादगार फिल्म करार पाई। उसके बाद उन्होंने फिल्म फरंगी लिखी और इसी तरह उनकी कामयाब फिल्मों में फ़लस्तीन पर जो फिल्म बनी थी ज़रका और ये अमन वगैरह भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और लोगों ने पसंद की। डायरेक्टर राइटर रियाज शाहद ने अदाकारा नीलोफर से शादी की। नीलोफर पहले क्रिश्चियन थी और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। इस्लाम कबूल करने के बाद उनका नाम आबदा रखा गया। डायरेक्टर रियाज शाहद और नीलोफर ने एक कामयाब जिंदगी गुजारी और उनके बेटे शान ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख के एक कामयाब हीरो का रोल अदा किया और वो अभी भी अवाम में पॉपुलर हैं। सुपरस्टार मोहम्मद अली ने अपने करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से किया। उनकी भरपूर आवाज़ ने उन्हें एक बेहतरीन रेडियो सदाकार की हैसियत से मनवाया और उन्हें फिल्मी दुनिया तक पहुंचाने में भी उनकी आवाज़ ने ही अहम किरदार अदा किया। सुपरस्टार मोहम्मद अली ने 1962 में फिल्म चिराग जलता रहा से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया और जल्द ही उनका शुमार मुल्क के मारूफ फिल्मी अदाकारों में किया जाने लगा। लेकिन मोहम्मद अली को शोहरत 1963 में रिलीज होने वाली फिल्म शरारत से मिली। अदाकार मोहम्मद अली ने ज़ेबा से शादी की और उनकी फिल्मों में ज़्यादातर उनकी बीवी ने ही उनकी हीरोइन का रोल अदा किया और दोनों की
कामयाब जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। मोहम्मद अली और ज़ेबा ने एक साथ तकरीबन 75 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अदाकारा ज़ेबा पहले भी 2 दफा शादी कर चुकी थीं। अदाकारा ज़ेबा ने पहली शादी ख्वाजा रहमत अली से की, जो कि 1959 से 1962 तक रही, और उसके बाद उन्होंने अदाकार सदीर से शादी की। अदाकार सदीर ने उन पर पाबंदी लगा दी कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम ना करें, लेकिन वो इससे इनकारी हो गई और उन्होंने तलाक ले ली। और उसके बाद उन्होंने 1966 में मोहम्मद अली से निकाह कर लिया और इंतहाई खुशगवार जिंदगी गुजारी। मोहम्मद अली और ज़ेबा की जोड़ी को पाकिस्तानी फिल्म बीनों ने बहुत पसंद किया और उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी। मुस्तफ़ा कुरैशी, जी हाँ, मुस्तफ़ा कुरैशी ने बहुत सारी उर्दू फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें जो मुलगिर शोहरत मिली वो फिल्म थी मौला जट। मौला जट एक पंजाबी फिल्म थी। इसमें उन्होंने एज ए विलन किरदार अपना अदा किया। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने भी अपने कैरियर का आगाज एज ए सदाकार किया। उनकी पहली फिल्म लाखों में एक 1958 में रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त बिजनेस किया। पंजाबी फिल्मों में उनकी शोहरत को मजीद 4 चांद लगा दिए। उनकी पहली पंजाबी फिल्म 4 खून प्यासे थी, लेकिन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उनको जो शोहरत मिली वो मौला जट से मिली, और मौला जट में उनका किरदार था नूरी नत। अदाकारा मुस्तफ़ा कुरैशी ने रुबीना कुरैशी से शादी की और उनकी जोड़ी को भी बहुत पसंद किया गया और उन्होंने कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजारी है और गुजार रहे हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी की अहलिया रुबीना कुरैशी मुस्तफ़ा कुरैशी के फिल्मों में आने से कबल ही आला पाए की फनकारा थीं। रुबीना कुरैशी ने अपनी मुनफरद आवाज़ की वजह से बहुत ज़्यादा लाजवाब गीत भी गाए और उन्हें बुलबुले मेहरान का भी खिताब मिला। मुस्तफ़ा कुरैशी और रुबीना कुरैशी की मुलाकात रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद पर हुई और 1971 में दोनों रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हो गए। मुस्तफ़ा कुरैशी के एक बेटे ने अमेरिका से म्यूजिशियन की डिग्री ली है और वो म्यूज़िक में अपना नाम कमा रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जोड़ी की, यानी शबनम और रोबन गोश। अदाकारा शबनम जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं, उन्होंने 70 और 80 के अशरे में फिल्मी दुनिया में हुक्मरानी की है। उनका असल नाम झरना था। 1962 में फिल्म चंदा में बतौर मावन अदाकार के तौर पर उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज किया और जल्द ही आसमान की बुलंदियों को वो छूने लग गईं। अदाकारा शबनम ने अपनी उम्र के 20 से ज़ायद साल जो हैं वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दिए और 200 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। अदाकारा शबनम ने 1966 में उस वक़्त के मशहूर डायरेक्टर रोबन गोश के साथ शादी की, जो फिल्मी दुनिया की कामयाब शादियों में शुमार हुई। म्यूजिक डायरेक्टर रोबन गोश ने बेशुमार मकबूल गानों की धुनें बनाई। रोबन गोश की मशहूर फिल्मों में जिनकी उन्होंने मौसीकी दी, उनमें चकोरी, तलाश, चाहत, आईना, अंबर, बंदश, दूरियां वगैरह शामिल हैं। ये फिल्मी कामयाब जोड़ा 1990 के अशरे में बांग्लादेश मुंतकिल हो गया। 2016 में रोबन गोश मुख्तसर बीमारी के बाद इंतकाल कर गए, लेकिन अदाकारा शबनम ने आखिरी वक्त तक अपने शोहर की खिदमत की और उसमें कोई कसर ना छोड़ी। अफजल खान और साहिबा की जोड़ी को भी फिल्म बीनों ने बहुत पसंद किया। पहले वो फिल्म के अंदर लोगों ने पसंद किया और बाद में जब उन दोनों ने शादी कर ली तो इस जोड़ी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया और आए दिन किसी न किसी टीवी चैनल के मॉर्निंग शो में वो दोनों होते हैं। जैसा कि सबको मालूम है, अफजल खान हवेलियां से तल्लक रखते हैं। अफजल खान की शक्ल बॉलीवुड के फिल्म स्टार सिल्वेस्टर स्टालोन से मुशाबत रखती है। सिल्वेस्टर स्टालोन से मुशाबत रखने की ही वजह से अफजल खान को शोबिज़ में काम करने का मौका मिला और उन्होंने हदायतकार रऊफ खालिद की ड्रामा सीरियल गेस्ट हाउस में जॉन रैम्बो के किरदार से शोबिज़ की दुनिया में कदम रखा और बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की। वो बच्चों और बड़ों दोनों में ही बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। अदाकार अफजल खान की जोड़ी बनी अदाकारा साहिबा से और उन्होंने हाथी मेरा साथी, हीरो जैसी फिल्मों में काम किया। और जैसा कि मालूम है कि अदाकारा साहिबा अदाकारा निशो की बेटी हैं। पाकिस्तानी फिल्म मामला गड़बड़ है की शूटिंग के दौरान उन दोनों के दरमियान मोहब्बत हो गई और उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर निशो बेगम से साहिबा का हाथ मांगा और फिर 1996 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए और कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं।
جی ہاں، ارباز خان کا اصل نام عارف خان ہے۔ ارباز خان اداکار آصف خان کے صاحبزادے ہیں۔ 1996 میں اردو فلم گونگٹ سے انہوں نے فنی کیریئر کا آغاز کیا۔ ارباز خان پشتو فلموں کے بھی مقبول اداکار ہیں۔ اداکار ارباز خان نے اسٹیج کی خوبصورت اداکارہ خوشبو سے 2004 میں شادی کی اور وہ زبردست ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ خوشبو جبکہ پنجابی اور اردو فلموں میں معاون اداکار کے طور پر کام کر چکی ہے۔ یہ فلمی جوڑی بھی اکثر ٹی وی کے مختلف چینلز پر دیکھی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے لیجنڈ، سیاستدان، فنکار، اداکار اور جو بھی جنہوں نے وطن کی خدمت کی ہے ان کے بارے میں کوئی جامع معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہے، تو میری کوشش ہے کہ سب کو اکٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ Hello everybody, this is Bagashi from Saudi Arabia. Please subscribe BK Mega Kahani channel.